वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2024 में कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो। न्यू गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे आपके सामने। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सबको पता है टेलीग्राम चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से, जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज कौन सी गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों यहां पे बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉब 2024। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये डिस्कशन होगा। कंप्लीट डिटेल्स, एज क्राइटेरिया, फी क्राइटेरिया, क्या क्या रहने वाला है। तो 3 टाइप की पोस्टें आपको देखने को मिल जाती हैं, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड थर्ड इज लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये टेक्निकल ऑफिसर जो पोस्ट है ये आपकी ए क्लास की जॉब है। टेक्निकल असिस्टेंट आपकी सी ग्रुप के अंदर आ जाती है और लेबोरेटरी असिस्टेंट भी आपका सी ग्रुप के अंदर आती है। टेक्निकल ऑफिसर में आप देखोगे टोटल 3 पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट में 12 पोस्टें हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर आपको 15 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। अब बच्चों ये दोनों पोस्टें हैं टेक्निकल पोस्टें, जिसमें टेक्निकल कैंडिडेट्स ये एलिजिबल हैं, इसमें जनरल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा टेक्निकल का भी बताएंगे आपको और जनरल पोस्ट का भी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो लेबोरेटरी है इसमें जनरल की 6 रहेंगी, ओबीसी की 3 रहेंगी, एसटी की 1 रहेगी, एससी की 2 रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल हो जाएंगे आपकी 15 पोस्टें। तो डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए कि वो बताएंगे आपको। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल ऑफिसर के अंदर। तो बच्चों टेक्निकल ऑफिसर आपको पता है लेवल 10 ग्रुप ए मैंने बताया था अभी आपको। 35 ईयर इसमें एज लिमिट रखी गई है आप लोगों की। इसमें या तो आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, लाइक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड। 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का। ठीक है, यानी 5 साल के एक्सपीरियंस के अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टेक्निकल ऑफिसर एग्जाम के लिए, क्योंकि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है वो मिनिमम आपको लेवल 6 देखने को मिलती है। लेवल 6 होता है आपका ग्रुप बी पोस्ट। ठीक है, किसी कॉलेज में, आर&डी इंस्टीट्यूशंस में, या स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। ये बच्चों लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रुप सी आती है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, 30 ईयर्स एज रखी गई है। इसमें देखो क्या होना चाहिए, या तो आपके पास हो बैचलर के साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग की ही चाहिए इसमें डिग्री। ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल पोस्ट है। या फिर आपके पास होना चाहिए बीई बीटेक, फिर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, या आपके पास होना चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा, साथ में 4 इयर्स का लैब जो उसका एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी वर्क का। तो ये हो गया आपका टेक्निकल असिस्टेंट। अब जितने हमारे पास बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमारे जनरल स्ट्रीम से आते हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेवल 4 की पोस्ट हो जाती है आपकी, ग्रुप सी के अंदर आती है। 30 साल जो इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, आपके पास केवल 10+2 साइंस से रिक्वायर्ड है। ठीक है, या आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। तो रेलेवेंट सब्जेक्ट वही हो गया जैसे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो। बाइफर्केशन होता है लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी, है ना, जैसे फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, तो उस हिसाब से उस फील्ड का। तो बाकी आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा साइंस वाली फील्ड से ही चाहिए। तो अगर आपके पास लाइक बीएससी है, बीटेक है ग्रेजुएशन में, तो इतना चलेगा आपके पास, या फिर आपके पास 10+2 होनी चाहिए साइंस के साथ में। ठीक है, बेसिकली ये 10+2 विद साइंस आपको रिक्वायर्ड है। इस पॉइंट को आप याद रखना। ठीक है,
एप्लीकेशन की फी क्या रहेगी बच्चों, 500 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल या विमेन कैंडिडेट, याद रखना विमेन कैंडिडेट का भी 0 फीस रखी गई है यहां पे, ठीक है। तो उनसे कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी। सिंपल आप देखोगे 500 रुपीज है। कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। क्लियर, फीस का आपको पता लग गया। अब बात आ जाती है रिलैक्सेशन की। जैसे देखो 18 से 30 एज रखी गई थी आपकी लैब असिस्टेंट के लिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो किसी स्टैचुरी या ऑटोनॉमस बॉडी में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो एफिलिएटेड कॉलेज है किसी यूनिवर्सिटी से, या पीएसयू में अगर आप काम करते हो, तो आपको मैक्सिमम जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। बट कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है आपकी 3 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अपर एज लिमिट की बात हुई। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म आपने याद रखना है ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे, केवल ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई ओनली। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए देखो ये आप याद रखना, आज से मैं आपको समझा देता हूं। 10th का सर्टिफिकेट ना डीओबी का प्रूफ होता है आपका, या बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो 10th की मार्कशीट बेझिझक आप अपलोड कर सकते हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। कॉपी ऑफ मार्कशीट, जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, 12वीं मांगी है, ग्रेजुएशन मांगी है, जो भी मांगी है उसकी कॉपी। कॉपी ऑफ डिग्री या सर्टिफिकेट की चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ये बात आपको पहले से पता है। फिजिकली डिसेबल्ड कोई कैंडिडेट है तो उसको ये सर्टिफिकेट भी चाहिए। एनओसी कब चाहिए, जब आप पीएसयू, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी जॉब करते हैं तो वहां से आपको एनओसी चाहिए। एक्सपीरियंस भी बच्चों पता है, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, इन पोस्टों के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट है तो वो आप वो भी अपलोड करना चाहो तो बच्चों कर सकते हो। तो अभी आपको क्या पता लगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, 500 रुपये फीस रहने वाली है। विमेन कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, लास्ट डेट क्या है वो बताना ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट डेट आप देखोगे इसमें, आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेना, होपफुली 21 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है इसकी। 21 डेज रखा गया है ना, और 21 डेज के अकॉर्डिंगली देखोगे आप, शायद 30/7 का एडवर्टाइजमेंट है ये। आप चेक करना प्लीज, एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल करा दूंगा आपको। तो 20 या 21 तारीख तक ही जो है इस मंथ का रखा गया होगा, 21 डेज के आसपास, ठीक है। तो मे बी ये 19 के आसपास भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करना और अप्लाई करने का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंग्लिश, जीके, सीसीएस रूल्स की वीडियो कुछ अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई और क्वेरी तो manatofficial14@gmail.com, आप इस पे ईमेल करके अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हो। बाकी नई वीडियोस, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। साथियों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।